आरएलडी नेताओं ने बदली पार्टी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हुए कई नेता। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक का हुआ आयोजन। कृषि मंत्री भी कार्यक्रम में हुए शामिल। किसानों से की ई-केवाईसी करवाने की अपील। संवाद सभा का हुआ आयोजन। मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया संबोधित। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा लेखपाल। भ्रष्टाचार के आरोप में लेखपाल गिरफ्तार। 4 गैंगस्टरों की 3 करोड़ 77 लाख की संपत्ति कोर कर डीएम के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर विचारों और नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता सुभाषपा में शामिल हुए। इन सभी नेता और कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण कराते हुए प्रेस वार्ता में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा, बसपा और आरएलडी के नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि ये सभी नेता अपनी नीतियों और विचारों से भटक चुके हैं। इसी वजह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री भी शामिल हुए। बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकास कार्यों का जायजा लिया और रामपथ निर्माण कार्यों को भी देखा। वहीं समीक्षा बैठक के बाद कृषि मंत्री ने किसान भाइयों से अपील की कि अभी भी प्रदेश में 20 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। ई-केवाईसी न होने के कारण उनका पीएम किसान सम्मान निधि जाना बंद हो गया है। कृषि विभाग की ओर से मिलियन फार्मर स्कूल गांव के भीतर पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। किसान भाई आधार कार्ड लेकर जाएं, अपनी जमीन का वैलिडेशन कराएं, तभी बैंक में पीएम किसान सम्मान निधि ट्रांसफर होगी। ये आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी राज्य के भीतर 20 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है और ई-केवाईसी नहीं होने के नाते उनको पीएम किसान सम्मान निधि जाना रुक गया है। और इस समय हमारी कृषि विभाग की ओर से मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से गांव के भीतर पाठशालाओं का आयोजन हो रहा है। मैं ये किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पाठशालाओं के भीतर जब हमारे कर्मचारी जा रहे हैं तो वो अपना ज़मीन का वैलिडेशन करा दें, आधार कार्ड वो लेकर के वहाँ पर आएँ, जिससे कोई कठिनाई है तो उनका समाधान हो सके। और आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना ये नितांत आवश्यक है। मैं पूरे प्रदेश भर के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दोनों की इच्छा ये है कि सभी पात्र किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान का पैसा मिले और राज्य के भीतर 2 करोड़ 61 लाख किसानों तक कृषि विभाग के प्रयासों से वह पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा गया और जिसमें लगभग 62,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि। बिजनौर में संवाद सभा का आयोजन किया गया, जहां इस सभा को संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित द्वारा संबोधित किया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित ने कहा कि जिन महान नायकों ने देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वहीं भाजपा की डबल इंजन सरकार उनका नाम तक नहीं लेती है। साथ ही कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा की केंद्र सरकार में सर्वाधिक उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र देश है, इस देश के हर नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जिला बिजनौर में धामपुर है तो वहाँ की जो समस्याएं हैं, आज जो पता चला है हमारे संयुक्त किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा जो लोगों ने सुनी है, उसको सीरियस लें। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते तो लोग हमें सीरियस नहीं लेते हैं। क्योंकि भीड़ करके मजमा इकट्ठा करके लोग भाषण देते हैं, तालियां बजवाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों का ये मोटिव नहीं है। हम लोगों का मोटिव है कि इसको सीरियस लें। कोई भी चीज़ है उसका समाधान होना चाहिए। समाधान जब होगा जब यहाँ के लोग जो है सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तो ये मैं उनसे कहना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग डरे हुए हैं, डर जाते हैं। आज जो माहौल बनाया हुआ है उसकी वजह से सिर्फ यही कहूँगी कि डरिएगा नहीं। देश में संविधान है, हिंदुस्तान के अंदर संविधान है, किसी के घर में हो या ना हो, लेकिन
सिद्धार्थनगर में एंटी करप्शन बस्ती मंडल की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं सदर थाने में ले जाकर लेखपाल से पूछताछ की गई। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया। गिरफ्तार लेखपाल लखनऊ का बताया जा रहा है। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार बासी ने कहा, एफआईआर की प्रक्रिया संपूर्ण होने पर तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कल पुरानी कचहरी में राहुल नाम के एक लेखपाल हैं जिनको एंटी करप्शन ने रंगों हाथों पकड़ा है, जिसका रिपोर्ट अभी एफआईआर का हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही आता है हमारे यहाँ से भी तहसील से निलंबन की कार्रवाई जो है कर दी जाएगी। उन्होंने 13/10/2023 को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके पिताजी के नाम जो ज़मीन उनके पिताजी के भाई ने बेची थी उसमें उनका नाम नहीं था खतौनी में, तो नाम सही कराने के लिए इन्होंने यहाँ अप्लाई किया था इनके पिताजी ने। उसके बाद एसडीएम साहब के लिए मार्क किया गया, एसडीएम साहब ने इनको मार्क कर दिया लेखपाल कानूनगो के लिए। उनसे ये 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे, करीब 1 महीने से टहला रहे हैं उसको। फिर ये जब 13 को मेरे को शिकायत मिली तो मैंने उसकी पीटीआर जांच कराई। जांच कराने के उपरांत आज इनसे बात हुई, इनका फ़ोन आया था आरोपी को खुद ही कि कहाँ हो पैसे दे जाओ। फिर ये आए, फिर ट्रैप किया गया। इनका नाम राहुल कुमार है, ये यहीं के रहने वाले हैं, मूल निवासी लखनऊ के हैं, इंदिरा नगर क्षेत्र के। 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। शिकायत थी आपकी इनकी शैलेंद्र दुबे की, और ट्रैप टीम प्रभारी मैं हूँ सुखवीर सिंह भदौरिया, जनपद बस्ती, पुरानी कचहरी, पुरानी तहसील। हरदोई की कासिमपुर और संडीला पुलिस ने देह व्यापार और गौकशी करने वाले 4 गैंगस्टरों की करीब 3,77,68,500 रुपए की चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं इसी क्रम में पुलिस ने अपराध जगत से अर्जित की गई संपत्ति कुर्की के लिए भी कार्रवाई की और डीएम एमपी सिंह ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। आज दिनांक 17/10/2023 को अतरौली थाने से संबंधित अभियुक्त जो अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त थे, पुल्लू पुत्र चुन्नीलाल, सोनू पुत्र भूरे की चल अचल संपत्तियां जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से 1,76,05,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। और दूसरा प्रकरण संडीला थाने में गोवध अधिनियम के अभियुक्त जो जौनपुर के निवासी हैं शहाबुद्दीन उर्फ साबू और समीम पुत्र मोहम्मद सलीम की संपत्तियां 2,01,68,000 रुपये, कुल संपत्ति है 3,77,68,000 रुपये 500 की। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से पुलिस द्वारा। बिजनौर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन द्वारा सर सैयद अहमद खां की 206वीं जयंती मनाई गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बदायूं सहित कई लोग पहुंचे। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी है तालीम, जिस पर सर सैयद साहब ने काम किया। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए तालीम के लिए काम करना चाहिए और आपस में सभी देशवासियों को मिलजुल कर रहना चाहिए। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए सर सैयद खान के दिखाए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। बच्चों की शिक्षा में प्राइमरी अध्यापकों का बहुत अहम योगदान रहता है। इस योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए प्रोजेक्ट सारथी के संस्थापक ने देवरिया में शिक्षकों का सम्मानित किया। वहीं इस बैठक में ग्राम प्रधान को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इस उपलक्ष्य में शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा हो गया है। शिक्षा के लिए सरकार के कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से बच्चों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं बैठक में क्षेत्र के लगभग 60 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया। इस उपलक्ष्य पे क्षेत्र के अध्यापकों और प्रधानाचार्य ने अंशुमाली का धन्यवाद किया। बता दें कि प्रोजेक्ट सारथी 2-3 साल से शिक्षा के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में युवाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ चढ़कर प्रोत्साहित कर रहा है। प्रशासन की कई कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं खबर हमीरपुर से है, जहां फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में ड्यूटी करने जा रहे बाइक सवार कर्मी को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे वो बाइक समेत ट्रक में फंस गया और युवक का शव करीब 5 किलोमीटर तक दूर
सीमेंट फैक्ट्री के पास मिला, जिससे उस युवक का शव क्षत विक्षिप्त हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अचानक हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। शक्तिकांत यादव नाम है, जो सुमेरपुर के निवासी हैं। हिंदुस्तान लीवर में जॉब करते थे। नाइट शिफ्ट थी इनकी और नाइट शिफ्ट में 11 बजे से ड्यूटी थी। तो अपनी बाइक से ये निकले हैं वहाँ से, और हिंदुस्तान फैक्ट्री एरिया में जो पुलिस चौकी है इसके पास में कोई वाहन, अभी कौन सा ट्रक है पता नहीं चला, बाइक से टक्कर मारी है। बाइक वहीं पे मिली है और बॉडी इंगोठा के पास में मिली है जा करके। तो कौन सा ट्रक है उसमें फंस करके चली गई है। बॉडी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। आधार कार्ड से वहाँ जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने तफ्तीश करी है और फिर घर में आके ठेकेदारी के उसमें काम था उसका। इसके बाद वो जा रहा था फैक्ट्री ड्यूटी, 11 बजे से ड्यूटी थी, तो 11:15 और 11 के बीच की घटना है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? पुलिस चौकी के पास में इसकी मोटरसाइकिल मिली है और बॉडी मिली है ये इंगोठा के पास में। पुलिस आई है रात को 1:30 बजे के आसपास। पुलिस ने बताया घटना घटित हो गई, तब जानकारी हो पाई। आपका क्या नाम है? बांदा में एक मकान के सामने सहन की कब्जेदारियों और मुकदमे की रंजिश में हुई हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने 3 दोषियों को अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं जुर्माना अदा न करने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि 30 अक्टूबर 2016 को एक निवासी ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसके पड़ोसी से जमीन की कब्जेदारी को लेकर विवाद चल रहा है। उसी रंजिश को लेकर पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी और पिता की लाश को अपने घर के अंदर जलाकर भाग गया। वहीं इस मामले में न्यायाधीश ने फैसले में तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पूरा जिला बांदा का मामला था ये, जिस पर 302 का मामला था, जिस पर 3 अभियुक्त जेल पर थे, एक अभियुक्त बाहर था, बबलू नाम का व्यक्ति। आज उसको भी न्यायिक हिरासत पर लेकर उसको जेल भेज दिया गया, जिस पर एक दिसंबर नाम का व्यक्ति को मृत्यु हो गई थी जेल पर ही पर। और ये मामला पूरा ये ऐसा था कि घटना 30 अक्टूबर 2016 की प्रातः 9 बजे की है, जिस पर कमलेश नाम का व्यक्ति अपने सहन की सफाई करने जा रहा था। वहीं पर पुराना रंजिश को लेकर श्री राम आदि ने मिट्टी का तेल डालकर उसकी जलाकर हत्या कर दी। कितने लोग अभियुक्त थे? और 4 अभियुक्त थे। इस पर कितने गवाह पेश किए गए? तकरीबन 9 गवाह पेश किए गए और ये मुकदमा लगभग 6 वर्ष चला हुआ था। आज क्या फैसला आया है? आजीवन कारावास और 15-15 हजार का जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त को किया गया। अभियुक्त चित्रकूट से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम आदर्श इंटर कॉलेज पहुंची और लगभग 100 छात्राओं को टीके लगाए गए। वहीं टिटनेस के टीके से कई छात्राओं की हालत बिगड़ने लगी, जिसमें 3 छात्रों की हालत ज्यादा गंभीर हो गई। वहीं विद्यालय के अध्यापकों ने तीनों छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और उनके परिजनों को मामले से अवगत कराया गया, जहाँ घंटों इलाज के बाद छात्राओं की हालत में सुधार होने पर उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल रेफर किया गया। हमीरपुर में बीते रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जहां आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। वहीं आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें, आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हरदोई के झूला महिला अस्पताल के गेट के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक सांप पेड़ से नीचे गिरा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे ही 7 फुट लंबा सांप देखा, वैसे ही भगदड़ मच गई। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़ लिया। डिप्टी रेंजर एसपी ने बताया कि अब इसे किसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जिससे यह अपना जीवन स्वतंत्र होकर गुजार सकेगा। महिला अस्पताल बाउंड्री के पास में अभी मैंने एक सांप पकड़ा है, जो कि वन विभाग की टीम के द्वारा मैं बुलाया गया और ये सांप धामीन था, नॉन वेनेमस स्नेक होता है, लोग बहुत डरते हैं इससे। अब इसको पकड़कर इसको प्राकृतवास पर छोड़ दिया जाएगा। लगभग ये 6 फुट से ज़्यादा ही था। ये बहुत लंबा सांप था, बड़ा अच्छा सांप था। ये हमारा नाम आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस है। मैंने बरजतिया या धामिन नाम से सांप था, जो महिला अस्पताल के गेट से बाहर एक बालाजी मेडिकल स्टोर के बगल में नाली में घुसा हुआ था
जिसको सूचना मिली तो हमारे वन विभाग के द्वारा श्री सरस हैं शैलेंद्र कुमार सरस जी, उनको बुला करके हम लोगों ने सुरक्षित पकड़ लिया है और उसको अब इसके प्राकृतवास में छुड़ा दिया है। मेरा नाम शिव प्रकाश कुरील है, मैं यहाँ सदर। चंदौली में देर रात पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं आरोपी ने खुद को पुलिस से घिरा देखकर बदमाश ने पुलिस टीम पर तमंचे से वार कर दिया। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर गो तस्कर गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त था और पिछले कई महीने से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया था। आज इंस्पेक्टर सैयद राजा अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त में मामूर थे। इसी बीच मुखबिर ने सूचना दिया कि दो गो तस्कर जो है तस्करी कर जानवरों को पार कराने की फिराक में है। इसी सूचना पर पुलिस उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तब तक पीछे बैठे व्यक्ति ने बताया कि भागो भागो, पुलिस आ रही है, और उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इंस्पेक्टर सैयद राजा ने फिर अपनी टीम के साथ पीछा करते हुए आरटी सेट से जनपद को अवगत कराया और पीछा करते हुए इंस्पेक्टर चंदौली की टीम, दोनों टीमें संयुक्त टीमें इकट्ठा हो गई और इसके बाद नवही मोड़ के पास में जो शातिर गो तस्कर था वो वाहन से फिसल गया और पुलिस टीम पर उसने फायर किया। जवाबी फायर में इंस्पेक्टर चंदौली के जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी है और एक शातिर गो तस्कर जो वाहन चला रहा था वो मौके का और अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया है। शातिर गो तस्कर बिहार प्रांत का रहने वाला है, दुर्गावती थाना क्षेत्र का है। आगे हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसको मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल में ले गए हैं और बाकी जो उसका साथी फरार हो गया है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कामिंग कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम में आक्रोशित पार्षद धरने पर बैठ गए। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि अगर अधिकारियों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं उनकी समस्याओं को देखते हुए नवागत नगर आयुक्त शशांक चौधरी भी वहां पहुंचे और उन्होंने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि जल्द से जल्द इनका निदान होगा। सीतापुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक बेटी की हत्या करने वाले पिता और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, मृतक का अवैध संबंध के चलते बाप बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया और हत्या करने के बाद शव को टुकड़े कर फेंक दिया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा अपराध की रोकथाम और नियंत्रण अपराधियों के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से कार भी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई तथा वांछित चल रहे अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस को निरंतर निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 17/10/23 को थाना रामकोट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 493/23 धारा 302, 201, 506 में वांछित अभियुक्त छोटकन्ने सना बिस्मिल्ला तथा सिराजुद्दीन सना छोटकन्ने जो कि रामनगर के रहने वाले हैं वो गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बुलेनो कार बरामद कर ली गई है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि अभियुक्त छोटकन्ने द्वारा अपने पुत्र के साथ मिलकर अपनी पुत्री को पारिवारिक विवाद व परिवार की मर्जी के खिलाफ अवैध प्रेम संबंध के कारण हत्या की घटना कारित करना स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।